तो यहाँ पर व्यास संजय बता रहे हैं कि मैं व्यास प्रसादात श्रुतवान, मैं कैसे सुन पा रहा हूँ ये। व्यास देव ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी उनकी कृपा से, और उनकी कृपा से समझ भी सकते हैं, खाली देखने से भी कुछ नहीं होगा, सुनने से भी नहीं होगा, समझना। वो कहते हैं मैं व्यास देव की कृपा से मैंने ये जो रहस्यपूर्ण बातें हैं, गुह्यम, एतद गुह्यम अहम परम, मैंने सुनी परम बातें, परम गुह्यम बात, व्यास प्रसादात श्रुतवान, योगम योगेश्वरात कृष्णात, मैंने योग सुना है, परम योग सुना है, किससे? योगेश्वरात, जो परम, जो योग ईश्वर कृष्ण है, साक्षात कच्यता स्वयं, साक्षात उन्होंने ही बोला है। अरे मैंने सुन ली सारी गीता। तो यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि संजय इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि व्यास देव की कृपा से वो परम भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह है कि हमको कृष्णा को समझना है, नॉट डायरेक्टली। एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट नहीं समझना, बट थ्रू द मीडिया ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरुदेव के माध्यम से। नहीं, डायरेक्ट नहीं समझ सकते आप। स्पिरिचुअल मास्टर इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम। स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? एक मीडियम है। कैसा? ट्रांसपेरेंट। ये एक खास गुण है गुरु का कि उसमें वो कुछ भी जैसे आ रहा है ऐसे ही आने दे, उसमें कुछ एडिशन डिलीशन ना करे, वही समस्या। बस ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी होना चाहिए। जितनी लाइट आ रही है सीधा निकाल दो उसको, उसमें कोई घुमाए फिराए नहीं। Although it is true that the experience is still direct, कह रहे हालांकि किसी के थ्रू आ रहा है। अब कभी बीच में आप आ गए गुरुदेव, भगवान से डायरेक्ट बात होती है, अलग बात होती नहीं। कह रहे अनुभव बिल्कुल डायरेक्ट होगा। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द डिसाइपल सक्सेशन। कह रहे हैं यही मिस्ट्री है, रहस्य है ये। ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई सोच सकता है? अरे डायरेक्ट डायरेक्ट होता है। कहाँ आप, कहाँ कृष्ण, कैसे बातें कर रहे हो? लेकिन यही तो रहस्य है। और डायरेक्ट कुछ होगा भी नहीं, उल्टा कह रहे भगवान। भगवान कह रहे जो मेरा भक्त है भक्ति नहीं, जो मेरा डायरेक्ट भक्त है वो तो है ही नहीं। नामा भक्ते नाम भक्ता, ये मद भक्ता नाम यो भक्ता, ये यो में भक्ता जना पार्था नामे भक्ता, ये जना। भगवान कहते हैं अर्जुन को, जो जो मेरे भक्त हैं पार्थ, वो मेरे भक्त नहीं है, मेरे भक्तों के जो भक्त हैं। यही रहस्य है। व्हेन द स्पिरिचुअल मास्टर इज बोना फाइड, अगर गुरु बिल्कुल प्रमाणिक है, देन वन कैन हियर भगवद गीता डायरेक्टली। तो आप समझो कृष्णा से डायरेक्ट सुन रहे हैं। और हम लोग ये समझ, हम लोग इसको विश्वास नहीं कर पाते, इतने प्रेम से नहीं सुनते, इतने उत्सुकता से नहीं सुनते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं, हम उसको लाइटली लेते हैं, तो उससे फल मिलता है। तभी तो सब भक्तों का उद्धार नहीं होता। अगर यहाँ पे कल को क्लास में, अभी शाम को अनाउंसमेंट हो, कृष्ण भगवान खुद प्रकट हो रहे हैं आज सिद्धिदाता प्रभु घर में, और वो खुद डायरेक्ट लेक्चर देंगे आज, हैं? क्या बात कर रहे हो? तो पूरा क्या होगा? जिसको पता लगेगा वही आ जाएगा सबसे पहले, या हम भी आएंगे नहीं। लेकिन अभी क्या समझ रहे हैं? अच्छा सिद्धिदाता प्रभु दे रहे लेक्चर, तो 4 लोग आएंगे। अच्छा केशव प्रभु आ रहे हैं, चलो चलो सब चलो, केशव प्रभु, गुरु महाराज आ रहे हैं, सब आइए। ऐसे ना हम भी वो करते हैं, चलो प्रभु जी आ रहे हैं, मेरा तो फर्ज है कि बाहर से किसी डिवोटी को बुला रहे हैं तो मैं सबको बोलता हूँ बुलाओ भाई, डिवोटी आ रहे हैं। लेकिन प्रभु जी आए, या मैं बोलूँ, या कोई और डिवोटी बोले, या पंकज प्रभु बोले, या कुणाल प्रभु बोले, या कोई और डिवोटी बोले, या कोई माता जी बोले, सपोज, तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो माता जी है, वो ये क्या। तो आपको तो परंपरा में तो आप आए ही नहीं, परंपरा में नहीं आए आप कहीं और हो, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब जब प्रभु जी दे रहे लेक्चर, नहीं नहीं तो आज सनातन कृष्ण प्रभु आ रहे हैं, अच्छा केशव प्रभु आ रहे हैं, अरे सव्य साची प्रभु धन्यवाद, बहुत बहुत सव्य साची प्रभु जी आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ रहे हैं, आप ही आ रहे हैं क्या? तो ये सारा काम खराब हो जाता है। ऑफ कोर्स हमें सही वक्तों को, बाहर से वक्त आ रहे क्योंकि आते हैं, तो वो एक साइकोलॉजिकल होता है, और हमें अलग अलग भक्तों से अनुभव भी सुनना होता है।
बट हमें सेम इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि मैसेज वही दे रहे हैं ना, कोई फर्क में, जैसे आप कभी नोट करके देखना, कोई मैसेज में कोई फर्क थोड़ी मिलेगा। तो कृष्ण बोले या कृष्ण भगवान यहाँ पे आए, उतनी भीड़ होनी चाहिए, जब उनका भक्त बोले तब जाके आपको, और किसी न किसी जन्म में आपकी ऐसी श्रद्धा होगी, यथा देवे तथा गुरु। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्य ही एते कथितार्था प्रकाशंता महात्मना। जिसकी भक्ति कृष्ण में, मेरे को और एक भक्ति याद आई, जब मैं कथा करता हूँ मुझे भक्ति याद आती है। आज अनीता माता जी नहीं आए, कुणाल गुरु जी नहीं आए, आए लोग नहीं आए, कहाँ रह गए भाई? सविता माता जी आप कॉल वॉल नहीं कर रहे भक्तों को, एनीवे। सो ये पॉइंट, अगर आपको कृपा चाहिए तो आपको परंपरा में आना पड़ेगा, और किसी न किसी जन्म में हमें, ये हमारी फिक्स श्रद्धा जब हो जाएगी कि यस्सा देवे परा भक्ति, जिसकी देव में भगवान में से श्रद्धा होती है, ऐसे ही जब गुरु में हो जाएगी, तस्से ही ये कथिता अर्था, उसके हृदय में सारे शास्त्रों का ज्ञान प्रकाशनता महात्मा, उस महात्मा के हृदय में, वो महात्मा है, ऐसे व्यक्ति को ही महात्मा कहते हैं। जब आपको जिस दिन लगे ना कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं और प्रभु जी बोल रहे हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, जिस दिन आपकी श्रद्धा आ जाएगी और मेरे को इतने ध्यान से सुनना है, अरे कथा हो रही है, एक शब्द भी ना रह जाए कहीं इधर उधर से, अरे क्या बात बोल दी, ऐसे जब लगे आज चर्चा से, आज तो कृष्ण भगवान सुन के आया हूँ मैं, समझ आप, आज हमें कृष्ण भगवान बोले आज आपने गीता, तो आप सब, अरे पता है मैं साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन करके आया हूँ आज, आप समझ नहीं सकते। अब ऐसे सोचोगे ना, लेकिन ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए आपको, मैं भगवान कृष्ण से सुन के आ रहा हूँ, जो आज भी सुने नहीं कथा, जब आप जिस जिस जन्म में आपकी ऐसी श्रद्धा हो जाएगी, उस भगवान मिल जाएंगे आपको तुरंत। ये प्रभुपाद कह रहे हैं, दिस इज द रहस्य। जब हमें लगे जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, एक ही बात है, नो डिफरेंस, तो फिर वो सारा ज्ञान हृदय में प्रकट प्रकाशित होता है अपने आप ही। जितना व्यक्ति शुद्ध होगा उतना ही ज्ञान उसके हृदय में अपने आप समझ में आती है बातें, जितना अशुद्ध होगा, जितना समर्पण कम होगा, उतना ही कंफ्यूज रहेगा वो। यही रहस्य है ज्ञान का। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया क्या, आर न करी है आशा। ये रहस्य वाली बात है। एक एक सेंटेंस भी आपको, एक सेंटेंस भी अगर दिल में रख लो ना, उसी से सारी भक्ति आ सकती है। यही पॉइंट रखो, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया क्या, हार ना करिए मुझे आशा। अगर किसी को ये लगन लग जाए कि भाई मेरा तो जीवन का एक ही लक्ष्य है, गुरुदेव की प्रसन्नता, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वो चाहते क्या मुझसे, मैं वही करूँ, तो श्री प्रभुपाद के मन में यही बात आ गई थी। उन्होंने घर छोड़ दिया, घर में रहते रहते ही वो पत्रिका शुरू कर दी घर से ही। नहीं, जब प्रभुपाद जी केवल 48 साल के थे, घर में थे, गृहस्थ थे, बच्चे थे, उस समय ही उनका प्रयास क्या था, इस मैसेज को बाहर लेके जाना है। गृहस्थ की चिंता नहीं थी मेरा घर का क्या हो रहा है, मेरे पैसे का क्या हो रहा है, घर कैसे चल रहा है। उल्टा पहले उनके अच्छे रिलेशनशिप थे पत्नी के साथ, लेकिन जब प्रभुपाद जी बहुत, अगर पत्नी पूर्ण रूप से भक्त नहीं है तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पत्नी को प्रॉब्लम होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि प्रभुपाद जी के दिमाग में तो वो घुसा हुआ था कि मेरे गुरुदेव ने जो मुझे एक वचन दिया था, एक मुझे ऑर्डर दिया था, उसका क्या हुआ। सबसे पहले ही बोला था, छुट्टे ही बोला उन्होंने, ले जाओ उस संदेश को बाहर विदेशों में, तुम पढ़े लिखे युवक हो। तो उनका मैं तो नहीं ले जा पाया, 26 साल का था, 48 का हो गया, वहीं की वही कहानी है। और देखो फिर उन्होंने 54 साल में घर छोड़ दिया पूर्ण पूर्ण रूप से। तो बाद में 57 साल में लीग ऑफ डिवोटी झांसी में एक संस्था बना डाली, नहीं झांसी के अंदर जगह मिली, तो वहां पर उनको वहां से हटा दिया गया, जगह से निकाल दिया गया। तो यही सोच रहे थे कैसे, कितनी बार प्रयास कर, सोचते रहते थे ऐसे जाऊंगा मैं, कितनी बार स्कीम लगाई बाहर जाने की, और पहुंच के ही माने। इसको बोलते हैं गुरु मुखे पद्म वाक्य चित्ते करिए आर ना करिए मन आशा। ये रहस्य प्रभुपाद करे, दिस इज द मिस्ट्री। प्रभुपाद ने गीता में सब कुछ लिखा है इसे, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत गीता, प्रभुपाद ने कोई भी किताब प्रभुपाद की पढ़ो आप, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़े तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो कितनी बड़ी बात लिखी है इसमें, तो दिस इज द मिस्ट्री है, मिस्ट्री। अगर गुरु प्रमाणिक है, देन वन कैन हियर भगवत डायरेक्टली, दैट में कृष्णा सुन रहे हो आप,
गुरु से सुनना, कृष्णा सुनने की बात है। एज़ अर्जुन हर्ड इट। जैसे अर्जुन ने सुनी है गीता, ऐसे ही गीता आप सुन सकते हो गुरु के द्वारा डायरेक्टली। देयर आर मैनी मिस्टेक्स एंड योगीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट कृष्णा इज़ द मास्टर ऑफ ऑल योगा सिस्टम्स। बहुत सारे योगी हैं दुनिया में, लेकिन कृष्णा सबके स्वामी हैं। कृष्णा के जो निर्देश हैं, वो भगवद गीता में डायरेक्टली दिए गए हैं। सरेंडर टू कृष्णा। कृष्णा को ये कृष्णा का जो ऑर्डर है, कोई सुनता ही नहीं है। कौन सरेंडर होता है कृष्णा को, बताओ? किसका जीवन कृष्ण के लिए है? किसको लगी है चिंता? जैसे मुझे लगी है मेरे बच्चों का क्या होगा। प्रभु, आपको नहीं पता, बच्चे भी हैं, कृष्णा भी तो है। नहीं, आपके अपने बच्चे हैं खाली, और बच्चों के लिए क्या कर रहे हो आप? तो गधा पर गधा बना रहे हो, खाली स्कूल में भेज के बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन कौन देगा? बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देने की, बच्चों के लिए केवल एक ही जिम्मेदारी बनती है माँ बाप की, कि उनको भगवान के धाम भेजना। बाकी तो तुम नहीं, तुम मर जाओगे ना तब भी जो धर्म के भाग में आना आके ही रहेगा। आप मर जाओ, कितने लोग मर गए, क्या उनके बच्चे, क्या कितने जो जिनके माँ बाप मर जाते हैं, कई बार बच्चे और अच्छे बन जाते हैं और भी ज्यादा, क्योंकि बचपन से संघर्ष करते हैं वो ज्यादा ज्यादा उनका डेवलपमेंट होता है। हाँ, हम तो अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं लाड़ प्यार में, और धन से, जो व्यक्ति धनी है उसके बच्चे अक्सर बिगड़ते हैं। उसका असर आएगा ही, मैंने खुद देखा है। हमारे माँ बाप इतने धनी नहीं थे, तो हमने बहुत बचपन में संघर्ष किया। हम थोड़े धनी हैं उसके हिसाब से, तो हमारे बच्चे इतने अच्छे नहीं, इतने हम थे। हम देख सकते हैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की जिंदगी में, क्योंकि उससे असर पड़ता ही पड़ता है ना, वो ना चाहते पड़ जाएगा। तो ये जो माँ बाप इसलिए नहीं होते कि बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देनी है, बहुत अच्छा पद प्राप्त कराना है बच्चों को, ये माँ बाप का कार्य नहीं है। भागवत के हिसाब से माँ बाप का एक ही कार्य है, बच्चों को भक्त बनाना, उनको आध्यात्मिक शिक्षा देने का जुगाड़ करना, कैसे उनको, वो कैसे मिलेगी। और विवाह करने से पहले इसकी तैयारी होती है। भाई विवाह करके उस विवाह करने का एक ही पर्पज है, इसलिए जिसकी जिनके बच्चे नहीं हैं उनका विवाह जीवन बेकार है। तो शास्त्रों में लिखा है ऐसे, दाम्पत्य जीवन बिना बच्चों के बकवास जीवन है, कुत्ते बिल्ली का जीवन है। विवाह विवाह का मतलब ये है कि ऐसी अच्छी संतान उत्पन्न करना जो समाज के काम आए, और इसलिए उसकी तैयारी की जाती है। गर्भाधान संस्कार होता है, बहुत भक्ति करनी पड़ती है, बहुत तपस्या का काम है वो। अब तो हम कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा करते हैं। महाराज एक लेक्चर में बोले तो, भक्ति पास महाराज, वो उसका पिता का मन कामुक हुआ, माता का मन कामुक हुआ, और सडनली यू पॉप आउट, आप प्रकट हो गए। आप काम से उत्पन्न हुए, क्योंकि माँ बाप को भी कोई, उनके माँ बाप ने नहीं सिखाया कि संतान उत्पत्ति करना एक बहुत बड़ा यज्ञ है। जब यज्ञ करते तैयारी होती है, यज्ञशाला होती है, उसको विधि से बनाया जाता है। ऐसे ही माता को तैयार करा जाता है, उसके लिए यज्ञशाला है। उसके गर्भ में कुछ 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 आध्यात्मिक बच्चा आना है, उसके लिए माहौल बनेगा, आह्वान करा जाएगा, एक 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 ज्योतिष के हिसाब से तिथि निकाली जाएगी, टाइम निकाला जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है कोई यज्ञ वगैरह होता है, समय निकाला जाता है ना। कुछ भी नहीं है, जैसे कुत्ते बिल्ली पैदा करते हैं, जब करते हैं तो कुत्ते बिल्ली टाइप के बच्चे आ जाते हैं। फिर भी चैतन्य महाप्रभु की बड़ी कृपा है, फिर भी कोई आके हरे कृष्ण मंत्र शुरू कर दे तो भी उदाहरण देता है। फिर भी आके, फिर भी भगवान की कितनी कृपा है, कुत्ते बिल्ली सुअर जैसे बच्चे हो जाए हैं, और फिर भी उनको अगर किसी तरीके से इस प्रोग्राम में लगा दें तब भी आके धन्य हो जाते हैं। हम सब कुत्ते बिल्ली टाइप के ही हैं, बुरा मत मानना, सच्चाई तो यही है, क्योंकि हमारा जन्म ऐसे ही हुआ है, वर्ण संकर ऐसे, कोई सवाल नहीं। और हम लोग इतने मूर्ख हैं, पता होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं आगे आने वाली जनरेशन के लिए। हम सबको मिलके, अब हमारे गुरुदेव जो चाहते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव चाहते हैं, हम उनके प्रयास में लगे हैं। जो भक्ति विकास महाराज का यही इच्छा है कि वर्णाश्रम समाज की व्यवस्था हो, जिसमें दिव्य संतानों को उत्पन्न हो। अभी महाराज ने जैसे उनके पुत्र, वो प्रभु जी बता रहे थे, उनके राम कन्हैया प्रभु, उनका पुत्र तो ब्रह्मचारी है। महाराज ने कहा नहीं, वो बिकम गृहस्थ था, उल्टा ऐसा मैंने पहली बार सुना है। ज्यादातर हमारे स्कूल में, और जो ब्रह्मचारी बनने के लायक नहीं उसको ब्रह्मचारी बना देते हैं, लेकिन महाराज ने ब्रह्मचारी गृहस्थ बना दिया। महाराज कहते नहीं, अच्छे एक आइडियल गृहस्थों की जरूरत है मुझे,
आप अच्छी संतान उत्पन्न करो, आप विवाह करो। और उन्होंने वर्णाश्रम की लड़की से जो प्रॉपर उसमें पली बड़ी है, जिसको संसार का कुछ आभास नहीं है भाई दुनिया में, वैसे 2 बच्चे मिलेंगे, जब उनकी संतान उत्पत्ति होगी, वो बच्चा भक्ति शास्त्री कर चुका है और भक्ति वैभव कर रहा है, तो वो तो विधि विधान से ही करने वाला है सब, तो उसके बच्चे भी दिव्य होंगे। तो ऐसे लोग जब गुरु बनेंगे, तो जाके समाज का कल्याण होगा। तो हमें तो लग रहा है उन्होंने नौकरी छोड़ दी, तो इन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। असली काम है ये, जो उन्होंने किया है, कि बच्चों को गुरुकुल में डाल दिया और आगे समाज के, मतलब समाज के कल्याण के लिए, और लोग खुली मुक्त हो गए इसकी वजह से। भगवान ने कृपा कर दी ना, वो गधेपंथी से बाहर आ गई सारी। हमारे यहाँ पे कल एक व्यक्ति रिटायर हुआ है, ओ भाई क्या मैं बताऊँ आपको, अभी तो उसने ज्वाइन कर लिया एज ए कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, शायद पता नहीं 61 साल के ज्वाइन, हमारे 61 साल है सर, आई डोंट नो। रिटायर होने का तो लोग कहाँ छोड़ते हैं रिटायर होने के बाद भी, गधापंथी छोड़ते नहीं, सोचते हैं हम बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, उससे गुण गा रहा है, उससे गुण गा रहा है, ये बहुत बड़ा काम है। तो हमारा पॉइंट क्या चल रहा था, पॉइंट ये चल रहा था कि परंपरा को स्वीकार करो, अधीनस्थ हो, उनकी इच्छा से उनको पूछो, प्रभु आप क्या चाहते हैं मुझसे। एक पुत्र को और एक गुरु, एक शिष्य को अपने गुरु से पूछना चाहिए, हे पिताश्री, आप मुझसे क्या आशा कर रहे हैं, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ, ये पूछना चाहिए हमें। हे गुरुदेव, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ क्या, पूछना चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए। एग्जैक्टली आप मुझसे क्या चाहते हैं और मैं क्या त्यागूं, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या ना करूं, मुझे चाहिए। मुझे बताइए कि मैं आज ऐसा क्या क्या कर रहा हूँ जो आप नहीं चाहते कि मैं ना करूं, और ऐसी क्या क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि मैं ये करूं। उसको बोलते हैं शिष्य और पुत्र। तब जाके गुरु की कृपा आती है। यस प्रसादात भगवत प्रसादो, रोज तो गाते हैं हम लोग, उनकी कृपा से, उनकी प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यस आप प्रसादात ना गति कुतोपि, अगर गुरु अप्रसन्न है तो कोई गति नहीं है। गुरु अगर आपसे रुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, तो भगवान कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप ट्राई कर सकते हो, मूर्खता पंथी कर सकते हो, लेकिन कभी नहीं होगा। ये में भक्ता जना पार्था नामे भक्ता ते जना, ये में भक्ता जना पार्थ, जो मेरे भक्त हैं, ये में भक्ता जना पार्था नामे भक्ता ते जना, वो मेरे भक्त नहीं है। भगवान कह रहे, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो कहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं, वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। कहते मेरा कन्हैया, मेरा लाला, मेरा लड्डू गोपाल, आप करते रहो, भगवान कह रहे ये मेरा भक्त नहीं है। भगवान कह रहे नाम ही भक्ता, मद भक्ता नाम यो भक्ता, ते में भक्ता तमा, जो मेरे भक्ति भक्त है वो उत्तम भक्त है। समझ रहे हैं आप। तो हमें भगवान के विग्रह से पहले अपने गुरु का विग्रह लाना चाहिए, नहीं लड्डू गोपाल बाद में, पहले अपने भक्त, अपने गुरुदेव का उसको धारण करो। हे गुरुदेव आप क्या चाहते हैं मुझसे। लड्डू गोपाल सेवा सब कर रहे हैं, सब घरों में है, लेकिन कोई भक्ति नहीं, वहाँ पे भक्ति कहाँ है। तो अपने मन से करते हैं, आप जो भी कर रहे हो अपने मन से करते हैं। अब गुरुदेव से पूछो ना आप क्या करना है गुरुदेव। आपको मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी वो तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अपने एग्जाम से बता रहा हूँ, हम लोग तो जन्माष्टमी पे ना, मतलब 2:30 बजे उठ के और रात को 2:30 बजे तक, 2:30-3 बजे तक तभी घर आते थे। एक बार चले गए, चले गए। घर में भी कई बार तो ऐसे थोड़ा अनबन आती थी वाइफ के साथ में, कि भाई सुबह का गया हुआ, शक्ल नहीं दिखाई, हमको होश नहीं रहता था, कुछ और ध्यान नहीं, सारे दिन हर रोड के ऊपर गाड़ियों में पार्किंग वार्क ये सब ऐसे रहता था। और सब सब कुछ, मंदिर भी थे, हम दर्शन ही नहीं करते थे मंदिर के उसके नाम, और फिर मंदिर का प्रेसिडेंट स्पेशल प्रणाम करने आते थे। वो कहते प्रभु आपको धन्य है आप लोगों को, क्योंकि वो सबको बोलते थे आगे ये तो मंदिर ही नहीं आए दर्शन करने जन्माष्टमी में, बाहर ही थे। हम लोग पार्किंग में लगे रहते थे, कई भक्तों को पता भी होगा, हमारे ग्रुप में है। सुबह एक बार मंगला आरती में दर्शन हो गए, उसके बाद मंदिर ही नहीं गए, रात को 12 बजे भी नहीं गए। तभी हम लोग 1-2 बजे तक वो गाड़ी की पार्किंग की सेवा थी, हर साल ऐसे रहता था। लेकिन इन सेवाओं का ना बहुत फल मिलता है, ऐसी होती है सेवा।
ये नहीं है आदि सेवा अपने गुरु के हिसाब से, आदि सेवा उधर, आदि सेवा उधर, वो अपने मन से भी सबको संतुष्ट कर रहे हैं। सोचा गड्ढे खोदोगे कुछ नहीं मिलने वाला, एक ही जगह जाके गड्ढा खोदो वहीं पानी मिलेगा, तब पानी निकलता है। इसलिए कृष्ण की भक्ति करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन गुरु के द्वारा कृष्ण की भक्ति करना, दास गोपी भर्तु पद कमलियो, याद नहीं आ रहा था। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कौन हूं मैं। अब उनके नाम है, नाम क्या भगवान ने बोला, नाम शूद्रा ना वैश्यो ना ब्राह्मण ना सन्यासी, ना मैं शूद्र हूँ ना ब्राह्मण ना सन्यासी हूँ। भगवान ने कहा कौन हो आप, क्या पहचान है आपकी। गोपी भर्तु, जो गोपियों का भर्तु है कृष्णा, उसके जो चरण पद कमल, क्योंकि चरण कमल के जो दास हैं, दास दास जो उनके दास हैं कृष्ण के, उनके दास के दास का दास का दास हूँ। मुझे नहीं पता कौन कौन क्या है, मैं तो ये जानता हूँ, मैं तो गुरुदेव के चरणों का दास। ऐसा होना चाहिए हमको। जब जिस दिन ऐसे बन जाएंगे तो हमारे सारा कुछ सेट हो जाएगा अपने आप में। कुछ नहीं करना, सब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, बहुत सिंपल है भक्ति। देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है कैसे, क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। हम सोचते हैं बड़े चतुर हैं हम लोग, बहुत चतुर हैं हम, अपने मन से करते हैं। बड़े दुख पाई अच्छी स्वतंत्र जीवन है, स्वतंत्र जीवन अपने आप ही डिसीजन ले लेते हैं हम लोग। मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ। तो इंडिपेंडेंट हो ना भी आप, अपने आप ही डिसीजन ले जा रहे हैं अपनी जिंदगी का। गुरुदेव को पूछो ना, गुरुदेव मैं आपको समर्पित हूँ। मैं आपको चलो बताता हूँ, मैं आज से कई साल पहले गुरुदेव को आगे बोले मैं घर छोड़ना चाहता हूँ सब कुछ। अगर उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं अभी तो बच्चे छोटे हैं कि नौकरी में छोड़े। मैं महाराज नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरा संन्यास लेना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे नहीं दिया, तो मेरी तरफ से तो वो हो गया ना कि भाई खत्म बात। अभी गुरुदेव ने नहीं दिया तो मतलब उनकी तरफ से जो है बड़ा सिलसिला रखती है कि सब कुछ छोड़ने के लिए आ जाए। तो ऐसे अगर करते हैं तो बहुत कृपा मिलती है। हमको ऐसा होना चाहिए अपने होना, क्योंकि मैं थोड़ी पालन कर रहा हूँ बच्चों का, मुझसे अच्छा तो भगवान पालन करेंगे भाई। असली असली भक्ति तो कृष्ण भक्ति है। गुरु की शरण लेने का मतलब ये है कि दीक्षा काले से करें आत्मसमर्पण, तब जाके भगवान मिलते हैं, तब जाके कृपा होती है भगवान की। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपके गुरु भी ठीक नहीं है ना सपोज, आपने सरेंडर कर दिया पूरी तरह से, तो भगवान आपके लिए सही गुरु भेज देंगे आपके लिए। तो ये समर्पित आदमी है, इसलिए बोनाफाइड चाहिए, ये तो बिल्कुल ही समर्पित हो गया। तो भगवान ही गुरु को भेजते हैं आपके अनुसार। तो मेरा एक ही काम है कि समर्पित होना। और ये भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण करे शरण तो कृष्ण, लेकिन कैसे, गुरु के द्वारा। तो आज का ये बस यही मैसेज है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुझे कोई प्रश्न तो नहीं है ना, कोई दुविधा है किसी वक्त को। बताइए। एनीबॉडी वुड लाइक टू रिपीट ओनली शॉर्ट में एक दो बात, कोई प्रश्न या वो मैं